तो फ्रेंड्स, एफिलिएटेड कंपनी क्या होता है कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का अगर 50% से कम शेयर होल्ड किया है तो उस कंपनी को हम बोलेंगे एफिलिएटेड कंपनी। मान लो एक कंपनी ए है, उसने क्या किया है कि कंपनी बी का लेस देन 50% स्टेक होल्ड किया है, यानी कि मान लो कि 40%, 30%, 25% कंपनी बी का शेयर होल्ड किया है। कौन किया है? कंपनी ए किया है। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी ए का पूरा अधिकार कंपनी बी में नहीं रहेगा। ये क्या होगा है कि कंपनी ए ने कुछ इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, ये कुछ भी क्या सकता है। तो इसको कंपनी बी को हम बोलेंगे अफिलिएटेड कंपनी, अफिलिएटेड कंपनी ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का अफिलिएटेड कंपनी बन जाएगा कंपनी बी। तो उस तरह के सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करता है तो उसको बोला जाता है कि सब्सिडियरी कंपनी। मान लो कि कंपनी ए ने कंपनी बी का 55% स्टेक होल्ड किया है, तो ए कंपनी हम बोलेंगे यहाँ पर पेरेंट कंपनी, कंपनी बी को बोलेंगे हम सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कंपनी ए। यानी कि यहाँ पर कंपनी ए का कंपनी बी पे अधिकार है तो बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि कंपनी ए को डिसीजन के बिना कंपनी बी बिजनेस नहीं चला सकता है, कि बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कंपनी ए का डिसीजन चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस तरह के क्या होता है होल्ली सब्सिडियरी कंपनी। होल्ली सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है कि अगर कंपनी ए ने पूरा शेयर ऑफ कंपनी बी का होल्ड कर दिया है, यानी 100% शेयर ऑफ कंपनी बी का होल्ड किया है, तो उसको बोला जाता है होल्ली सब्सिडियरी कंपनी। तो उसके बाद हम देखेंगे पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी क्या होता है कि पेरेंट कंपनी का एक खुद का ऑपरेशन होता है, यानी खुद का बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस कर सकता है। उसके साथ साथ अगर कंपनी बी को एक्वायर किया, मोर देन 50% ऑफ शेयर कंपनी बी का होल्ड किया है, तो उस जगह में कंपनी ए को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि पेरेंट कंपनी। ये हो गया पेरेंट कंपनी, ये हो गया सब्सिडियरी कंपनी। तो जैसे मान लो कि फेसबुक है, फेसबुक क्या क्या है कि फेसबुक एक पेरेंट कंपनी है जो कि होल्ड किया है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप क्या है? उसका सब्सिडियरी कंपनी है। क्या है कि उसका सब्सिडियरी कंपनी है। तो उस जगह में क्या हो कि पेरेंट कंपनी फेसबुक को उसका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस ग्रोथ के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि ये इंटरफेस कर सकता है उसका मैनेजमेंट में, जैसे कि इंस्टाग्राम के मैनेजमेंट में, व्हाट्सएप के मैनेजमेंट में इंटरफेस कर सकता है पेरेंट कंपनी फेसबुक। उस तरह की देखो, होल्डिंग कंपनी क्या होता है कि एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी खुद का कुछ भी ऑपरेशन नहीं होता है, वो खुद का बिजनेस नहीं करता है, बट वो बहुत सारे बिजनेस को इकट्ठा करके वो बिजनेस को मैनेज करता है। जैसे कि आपको पता है बक्सर हाथावे, वो क्या होता है कि बक्सर हाथावे में बहुत सारे बिजनेस, मान लो कि मैन्युफैक्चर बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे बिजनेस को चलाता है, इनके खुद का बिजनेस नहीं है। जैसे हो गया अल्फाबेट इज ए होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है कि वो होल्ड किया है गूगल को। गूगल ने बहुत सारे सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड किया है, बहुत सारे सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड किया है, यानी कि एक तरह का वो क्या है कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाता, मतलब उसको कैश आता है वो उस बिजनेस चलाकर। ओके, थैंक यू सो मच।